अब हमने पढ़ना है, देखिए मैं क्विकली इसको ना रिव्यू करता हूँ। सबसे पहले हम हंटिंग करते हैं, फिर सोर्सिंग करते हैं, उसके बाद हम ब्रांड अप्रूव करवाते हैं। ब्रांड अप्रूवल करने के बाद हम लिस्टिंग लगाते हैं। लिस्टिंग एफ बी एम भी हो सकती है और एफ बी ए भी। लिस्टिंग लग गई। उसके अगर हम एफ बी ए लगाते हैं तो शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे और स्टॉक अमेजोन को भेजेंगे। स्टॉक जब भेजेंगे उसके बाद शिपमेंट को मॉनिटर करेंगे। अगर शिपमेंट सक्सेसफुली सेटल डाउन हो गई है तो उसके बाद हम क्या करेंगे। अब हमने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना। प्रमोट करने के लिए हम उसके ऊपर पीपीसी कैंपेन लगाएंगे। वो ऑटो भी हो सकती है और मैनुअल भी। जब हम पीपीसी कैंपेन लगाएंगे तो फिर हमारा प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें आईपीआई को मॉनिटर करना भी साथ साथ शुरू करेंगे, क्योंकि स्टॉक वहां पड़ा हुआ है। तो हम अपने आईपीआई को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जब हम हमारा जो प्रोडक्ट है अब वो कस्टमर को डिलीवर हो रहा है, तो इधर कस्टमर हैप्पी होगा, सेटिस्फाइड होगा, डिलाइटेड होगा या डिससेटिस्फाइड होगा, ऐसे ही है ना। या खुश हो जाएगा, या मुतमईन हो जाएगा, या गुस्से में आ जाएगा, ठीक है। अब वो कमेंट्स देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। एक बार दूसरा ये, चलिए हम पहले पहले हम कमेंट्स को ही डिस्कस करते हैं, नेगेटिव फीडबैक्स। तो वो अब हमें फीडबैक्स देंगे कस्टमर्स, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो फीडबैक है वो दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक वो जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेट करता है, मतलब कस्टमर इज नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट, तो वो कस्टमर क्या कह रहा है कि इट्स टू थिन, बहुत पतला है। इट्स नॉट एज विविड एज शोइंग इन पिक्चर्स, इतना विविड नहीं है, इतना ब्राइट नहीं है जितना ये इमेजेस में दिखाया जा रहा है। इट्स क्वालिटी इज इनफीरियर, इसकी क्वालिटी इतनी नहीं अच्छी। बना के तो मोर तेन कस्टमर इज पता लग टॉकिंग जाएगा। अबाउट प्रोडक्ट। किसके बारे में बात हो रही है? प्रोडक्ट के मर बारे गए इससे। में। तो किसके बारे में बात हो रही है? Fadden innan mä kurisin täällä. Niin, se on jagdi fida. वो साग क्या भी हो रहा है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट के बारे में। कस्टमर किसके बारे में बात कर रहा है? Product। अब एक कस्टमर ने ये कमेंट किया है, आई हैव नॉट रिसीव माई प्रोडक्ट। आई हैव नॉट रिसीव माई प्रोडक्ट। तो ये अब कस्टमर किसके बारे में बात कर रहा है? सर्विसेज के बारे में। अब वो प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा कि मुझे मिली नहीं है, सॉरी, कि ये अच्छी नहीं है। वो सिंपली क्या कह रहा है कि मुझे मेरा प्रोडक्ट नहीं मिला। तो ये सर्विसेज से रिलेट कर रहा है। किससे रिलेट कर रहा है? सर्विसेज से। जो डिस्पैच की हम सर्विसेज दे रहे हैं ये उससे रिलेटेड है, ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, ठीक है। अब देखें, कस्टमर कह रहा है आई रिसीव माई पार्ट ऑर्डर। मुझे पार्ट ऑर्डर मिला है, आधा मिला है, ये मुझे पूरा नहीं मिला। आई हैव सीन माई पार्ट ऑर्डर, मुझे क्या मिला है? आधा मिला है। आई आई हैव रिसीव्ड मिसिंग आइटम्स, रॉन्ग आइटम्स। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? अब ये प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं हो रही, किसके बारे में बात हो रही है? सर्विस के बारे में। तो नेगेटिव दो तरह के होते हैं, आपने नेगेटिव में डिफरेंशिएशन सीखनी है। नंबर वन नेगेटिव कौन सा है? सर्विस का नेगेटिव, और दूसरा प्रोडक्ट का नेगेटिव। दो तरह के नेगेटिव होते हैं, इधर कस्टमर इज टॉकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट और कस्टमर इज टॉकिंग अबाउट योर सर्विस। तो दो तरह के नेगेटिव्स होंगे। तो हमने क्या करना है, हमने इनमें डिफरेंशिएशन करनी है कि ये प्रोडक्ट का नेगेटिव है या ये सर्विस का नेगेटिव। क्योंकि जो प्रोडक्ट का नेगेटिव है ये स्ट्रेट वे निकल जाता है, ये स्ट्रेट वे रिमूव हो जाता है, लेकिन जो सर्विस का नेगेटिव है वो रिमूव नहीं है। अब देखें, मैं आप लोगों को लेके जाता हूं वहां पे सेलर सेंट्रल में। तो आप लोग देखेंगे वहां पे कुछ नेगेटिव्स होंगे, कुछ पॉजिटिव्स होंगे। अब हम देखते हैं कि वो सर्विस के नेगेटिव्स हैं या प्रोडक्ट के नेगेटिव हैं, ठीक है। तो ये देखें, बेसिकली हमारा, हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि अगर हमें कस्टमर नेगेटिव दे दे तो हम क्या करेंगे। अगर हमें नेगेटिव कमेंट आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम उस नेगेटिव कमेंट से कैसे अपने आप को सेव करेंगे, ये हमने सीखना है। जैसे कंपेटिटर्स भी दे देते हैं,
तो हमने सीखना है कि हमने बचना कैसे है इनसे। तो अब हम देखते हैं कि हमें कौन से नेगेटिव्स आए हुए हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और सीखते हैं कि हम इन नेगेटिव्स को कैसे रिमूव करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में। ये आपके मेन्यू बार है, यहाँ पे है परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, और यहाँ पे है फीडबैक मैनेजर। ये नजर आ रहा है फीडबैक मैनेजर, तो मैं फीडबैक मैनेजर पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए ताजा ताजा नेगेटिव आया है 18 को, आज ही नजर आ रहा है। ये देखो पहला नेगेटिव, इससे पहले कोई नेगेटिव नहीं है, एक यहाँ पे रिमूव हो गया हुआ है। ये 18 को हमें आया है नेगेटिव, यानी कि आज। दीज टॉवल्स आर नॉट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है, द फ्लफ द कम्स ऑफ द टॉवल इज नेवर एंडिंग। कह रहा है इसमें से फ्लफ बहुत उतर रहा है, वो रुई उतरती है ना, मुंह पे लग जाती है समटाइम। आई हैव स्टॉप यूजिंग दैम, आई प्रोबेबली वुडंट इवन यूज देम फॉर माई डॉग्स। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है। अब ये बताएं, ये प्रोडक्ट के बारे में है या सर्विस के बारे में, किसके बारे में है। अब देखिए मैं इसका क्या करता हूँ, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एरो डाउन। हम एरो डाउन पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे रिक्वेस्ट रिमूवल। उसके बाद इसको करेंगे यस। वी हैव रिव्यूड दिस फीडबैक and found it does not comply with our policies. So we have struck it through. हमने क्या कर दिया, इसको स्ट्रक इट थ्रू कर दिया है, रिमूव कर दिया यार। तो हमने देख लिया कितना आसान काम है। अगर ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नेगेटिव हो, अगर मैं नाम रिमूव करवाता तो मेरा अकाउंट सस्पेंड हो सकता था, लेकिन आप मैन्युअली करेंगे तो होगा ही, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अब आपके 50 फीडबैक्स हैं, सॉरी 50 ऑर्डर्स हैं, आपको इस तरह का एक नेगेटिव फीडबैक आ गया, तो आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 2%। कितना परसेंटेज हो जाएगा, अमेजोन का टारगेट क्या है, लेस देन 1, तो आपका डबल हो गया है। तो अमेजोन कैन सस्पेंड योर अकाउंट एनी टाइम, किसी भी टाइम आप। ऐसा हो सकता है अमेजोन ने तो रिमूव किया है, हमने तो अमेजोन को रिक्वेस्ट की थी कि कर दें, तो अमेजोन ने कर दिया। हमने नहीं किया ये रिमूव, ये अमेजोन ने किया। ये देखें अमेजोन क्या कह रहा है, वी हैव रिव्यूड दिस फीडबैक एंड फाउंड इट डज नॉट कंप्लाई विद अवर पॉलिसीज एंड वी स्ट्रक इट थ्रू। ये हमारी पॉलिसी से कंप्लाई नहीं कर रहा था, हमने क्या किया, स्ट्रक इट थ्रू कर दिया। तो ये अमेजोन ने रिमूव करवाया, हमने चोरी चोरी नहीं किया कि अमेजोन को पता नहीं चला हमने रिमूव करवा लिया। हाँ, बायर को नहीं पता चला। किसको पता नहीं चला, बायर को। ठीक है, तो लेकिन अगर आप करेंगे तो फिर होगा, नहीं करेंगे तो। फॉर इंस्टेंस आपके दो आ गए हैं नेगेटिव्स, आपका 50 ऑर्डर्स हैं, आपको दो नेगेटिव्स आ गए हैं प्रोडक्ट के, तो 4% हो जाएगा। ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या हो जाएगा, 4%। ऑर्डर डिफेक्ट रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सॉरी नंबर ऑफ नेगेटिव कमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो वो 4% हो जाएगा। जब वो 4% होगा तो कंफर्म सस्पेंशन है ये, क्योंकि अमेजोन का टारगेट क्या है, लेस देन 1%। आप तो बहुत ऊपर चले गए हैं, लेकिन अगर आप यहां से आगे करेंगे तो 2 सेकंड में आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, वापस बैक टू नॉर्मल। अब ये देखें हमारा फीडबैक कितना आ रहा था 30 डेज में, 80%। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, कितना हो गया, अब नीचे से वो गायब हो गया है। ये मैंने पहले ही कर देना था, ये आप लोगों के लिए मैंने संभाल के रखा होगा। ठीक है, ये मैंने सुबह देख लिया था नेगेटिव, तो खुद जानबूझ के रिमूव नहीं करवाया था। तो मैंने कहा था आप लोगों के सैंपल के तौर पे आपके सामने रख दूं, वरना फिर यहाँ पे होना कोई नहीं था, फिर आपको बताया नहीं जाना था। तो हो, तो हो, हमें क्या इससे। हमने तो अमेजोन को रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने अपनी पॉलिसीज को रिव्यू किया है, रिमूव कर दिया। जी तो गेम है, ये आपको बताएंगे। अमेजोन कभी भी अनफेयर, वो ये मैंने बताना है बाद में। अमेजोन कभी भी अनफेयर नहीं होता, ये बात जहन में रखनी है। इसका एक और इम्पैक्ट है, लेकिन वो आपको बताएंगे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे आप। अच्छा, तो आपने यहां से आके अपना जो नेगेटिव है वो रिमूव करवा लो, तो आपकी शॉप क्या हो जाएगी दोबारा से, अप एंड रनिंग 100%।
तो इजी है ना। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अगर आपने सीखा नहीं होगा, आप कस्टमर को मैसेजेस करेंगे, नेगेटिव रिमूव करते हैं, ये करते हैं, वो करेगा नहीं। तो आपको आपके यहाँ आने का और सीखने का यही पर्पज है। तो अब आपको पता चल गया, अगर आपको आया है प्रोडक्ट का नेगेटिव, तो आपने फौरन यहां से क्या करना है, रिक्वेस्ट रिमूवल। तो वो विद इन सेकेंड्स यहां से रिमूव हो जाए। समझ आ गई बात। सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप यहां से करते हैं ना, तो वो रिमूव नहीं होता। वो कहता है कि वी हैव रिव्यूड योर फीडबैक एंड इट डज कंप्लाई विद अवर पॉलिसीज एंड वी हैव रिटेन्ड इट। हमने क्या कर दिया, इसको रिटेन कर लिया, रिमूव नहीं किया। तो फिर आपने क्या करना होता है, जब आप यहाँ पे करेंगे ना ऐसे करके, जब वो कहेगा ना रिटेन्ड, नीचे लिख के, नीचे लिखा होगा कॉन्टैक्ट। नीचे क्या लिखा होगा, कॉन्टैक्ट फॉर फर्दर असिस्टेंस। आप उस पर क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें जाके आपने अब लिखना है कि डियर सेलर सपोर्ट। देखिए, पहले सिस्टम ने रिमूव किया, किसने रिमूव किया, जो उनका एक्सपर्ट सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली फीडबैक्स को रिमूव करता है या रिटेन करता है। अगर तो रिमूव हो गया नो प्रॉब्लम, अगर रिटेन हो गया तो फिर क्या करेंगे, फिर हम वहां पे लिखा होगा कॉन्टैक्ट फॉर फर्दर असिस्टेंस। आप उस पर क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है। अब उसमें आपने मैनुअली बताना है कि डियर सेलर सपोर्ट, with respect to above negative feedback, it's clearly a product review। क्या है ये प्रोडक्ट रिव्यू है। क्लियरली इट्स अ प्रोडक्ट रिव्यू, सो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग इट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन परफॉर्मेंस पार्ट। अगर आप कहेंगे, मैं आपको इसका सैंपल भी दे दूंगा कि आपने कैसे उनको कांटेक्ट करना है। आपने कहना है कि डियर सेलर सपोर्ट, ये जो फीडबैक है, अब नेगेटिव फीडबैक है, ये प्रोडक्ट रिव्यू है एंड एज पर माय अंडरस्टैंडिंग इट शुडंट बी रिफ्लेक्टेड इन माय परफॉर्मेंस पार्ट। ये हमारे परफॉर्मेंस पार्ट में शो नहीं होना चाहिए। सो इट वुड बी अ रिक्वेस्ट इफ यू कुड रीचेक एंड स्टक इट थ्रू। तो वो अमेजोन क्या करेगा, अब अमेजोन का मैनेजर चेक करेगा। पहले एक्सपर्ट सिस्टम कर रहा था ना, जब आप लिखेंगे अब कौन चेक करेगा, अब मैन्युअली हैंडल होगा। जो आपका अकाउंट मैनेजर है वो उसको रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद उसको रिमूव कर देगा, अगर वो प्रोडक्ट रिव्यू हुआ तो। ठीक है। अगर कोई आपको गाली दे दे, ठीक है, कभी, तो आंखें बंद करके रिमूव करवा देना उसको। क्योंकि ये अमेजोन की पॉलिसी है कि बायर आपको अब्यूज नहीं कर सकता। फिर वो कोई भी नेगेटिव फीडबैक हो, अगर उसने गाली दे दी तो आपने स्ट्रेट वे इसको यहां से रिमूव करवाया। ठीक है। तो वो बल्कि मैं कहता हूँ जो गाली देवे थे गुस्सा नहीं करना, खुश होना। ठीक है, क्योंकि अब ये निकल जाएगा, तो आपकी परफॉर्मेंस बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। कुछ होते हैं क्रेजी, तो वो फिर देते भी हैं आपको। तो ये समझ आ गई कि अगर आपका है प्रोडक्ट रिव्यू। ये देखिए, नेगेटिव दो कितने टाइप के हैं, एक सर्विस का और एक प्रोडक्ट का। तो जो प्रोडक्ट है उसका तो हमने हल ढूंढ लिया। अब आगे अगली बात सर्विस। सर्विस का नेगेटिव क्या होगा, आई हैव नॉट रिसीव माई प्रोडक्ट, आई हैव रिसीव अ डिफरेंट प्रोडक्ट, आई हैव रिसीव माई पार्ट ऑर्डर। इस तरह के आएंगे ना कि नहीं मिली, या आई हैव रिसीव डैमेज आइटम्स, मुझे डैमेज मिली है। इस तरह की बातें करेगा ना कस्टमर। आप मुझे एक बात बताएं, अगर कस्टमर को नहीं मिला तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप बताएं। जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो कस्टमर को डिलीवर करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समझ आ गई। तो अगर कस्टमर को नहीं मिला तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। किसकी है, अमेजोन की। ठीक है। अगर डैमेज मिला है प्रोडक्ट, तो फिर भी किसकी जिम्मेदारी है, कि अमेजोन ने पैक प्रॉपर नहीं किया होगा। अगर मिसिंग ऑर्डर मिला है, अगर कम पीस मिले हैं, कस्टमर ने 2 ऑर्डर किए थे, उसको 1 पीस मिला है, या कस्टमर ने 3 ऑर्डर किए थे और 2 मिले हैं, ये भी किसकी जिम्मेदारी है। समझ आ गई। तो जो सर्विस है वो मोस्टली किससे रिलेट करती है, यानी कि अगर हम एफबीए कर लें तो हम इससे भी बच जाएंगे। अगर हम एफबीए कर लें, हम क्यों कहते हैं न्यू सेलर्स को एफबीए करें, अगर हम एफबीएम करेंगे तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, हमारी। फिर वो नेगेटिव रिमूव नहीं होगा। अब यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी, अमेजोन की। तो अगर हमें सर्विस का नेगेटिव आ जाए, पहली बात तो अमेजोन ने आने नहीं देना, पहली बात अमेजोन ने आने नहीं देना।
मैं बायर हूँ, आप लोग एफबीएस सेलर हैं, मुझे मेरा प्रोडक्ट नहीं मिला, मैंने नेगेटिव कमेंट दिया, आई हैव नॉट रिसीव माय प्रोडक्ट, तो वो यहाँ पे शो ही नहीं होगा, क्योंकि अमेजोन को पता है ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्डर डिस्पैच करना। तो अगर शो अप होगा तो एम्बेरसमेंट किसको होगी? अमेजोन। तो जो सर्विस का नेगेटिव है, मोस्टली अमेजोन उसको शो अप होने ही नहीं देता। इन केस वो शो हो जाए तो आपने क्या करना, ये देखिए। जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे था तो यहाँ पे वैसे है तो ये प्रोडक्ट का ही, लेकिन इस तरह का कमेंट आएगा, आप इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, ठीक है? तो क्या लिख के आ जाएगा, दिस आइटम वाज फुलफिल्ड बाय अमेजोन एंड वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस। तो अमेजोन ने अपने ऊपर ले ली है हमारा नेगेटिव रिमूव। तो अब आपको एडवांटेज समझ आया एफपीए करने का। न्यू सेलर को हम क्यों कहते हैं? अब कंपेटिटर जो मर्जी कर ले, अब कंपेटिटर आपका अकाउंट बंद तो नहीं करवा सकता, क्योंकि अगर वो देगा प्रोडक्ट का तो आप उसको रिमूव करवा लेंगे, अगर सर्विस का होगा तो वो आएगा ही नहीं। तो इसलिए जो न्यू सेलर होते हैं, इवन दो दे आर यूके रेजिडेंट, यूएस रेजिडेंट, वो वहीं पे रह रहे हैं, दे कैन डू फुलफिलमेंट, बट हम क्या कहते हैं कि नहीं, आप क्या करें, एफ बी ए करें। अब ये जो अकाउंट है ना जो आपके सामने है, ये न्यू अकाउंट है हमारा, इस पे सिर्फ एफ बी ए हो रहा है। इसके ऊपर जब तक 15,000 पाउंड से सेल क्रॉस नहीं होगी, इसके ऊपर हम एफ बी ए लिस्टिंग, एफ बी एम लिस्टिंग नहीं लगाएंगे। तब तक क्या होगा, अकाउंट इतना स्टेबल हो चुका होगा कि अगर कोई कंपेटिटर देने की कोशिश भी करेगा तो इसको इम्पैक्ट नहीं है। तो इसलिए जो न्यू सेलर्स होते हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप क्या करें, एफ बी ए। अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट स्टार्ट करने लगे हैं, किसी का काम करने लगे हैं, तो आप भी उनको कन्विंस करें कि आप क्या करें, उससे आपके ऊपर बर्डन कम आता है। समझ आ गई? तो ये नेगेटिव से हमने कैसे अपने आप को सेव करना है, तो वो आपको समझ आ गई। अब अगली बात आ गई, अब जरा थोड़ा अलर्ट होके बैठिए कि हम कर रहे हैं एफ बी एम। क्या कर रहे हैं? एफ बी एम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। क्योंकि आपको कोई क्लाइंट मिला है तो वो एफ बी एम भी कर रहा है, साथ में वो एफ बी ए भी कर रहा है। तो अब अगर सर्विस का नेगेटिव आ गया तो क्या करें? अब अगर सर्विस का नेगेटिव आ गया तो क्या करें? अब आपने गौर से सुनना है, देखो। हमें आ गया है सर्विस का नेगेटिव, पहला पहला नेगेटिव जो हमें आया है, हमें ये आया है कि आई हैव नॉट रिसीव माई प्रोडक्ट। कौन सा नेगेटिव आया है? आई हैव नॉट रिसीव माई प्रोडक्ट। ऑर्डर डिस्पैच करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? आपकी। जब आप लोगों ने ऑर्डर डिस्पैच किया होगा तो कोई ट्रैकिंग नंबर भी होगा, उसका ट्रैकिंग नंबर होगा ना आपके पास। तो आपने जब ये कस्टमर कमेंट करेगा कि आई हैव नॉट सी माई प्रोडक्ट, तो आप लोगों ने स्ट्रेट वे जो भी आपका कोरियर है, जैसे हमारा कोरियर है एवरी, कौन है हमारा, मैं करूंगा एवरी ट्रैकिंग, ये देखिए आ गई, ट्रैक माई पार्सल। मैं यहाँ पे वो ट्रैकिंग नंबर दूंगा और इसको यहाँ से क्या करूंगा, ट्रैक। अगर तो वो डिलीवर्ड हो गया हुआ है, अगर तो वो डिलीवर्ड हो गया है, तो मैं यहाँ से आऊंगा, मैं इसको यहाँ से रिक्वेस्ट रिमूवल करूंगा, और वहां पे आएगा कि वी हैव रिव्यूड योर फीडबैक एंड इट कंप्लाई विद आवर पॉलिसीज एंड वी हैव रिटेन्ड इट। क्योंकि सर्विस क्या नेगेटिव है और आप एफबीएम है, तो अमेजोन क्या कर लेगा, उसको रिटेन करेगा, वो रिमूव नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, नीचे जहां पे लिखा होगा ना कॉन्टैक्ट, आपने वहां पे क्लिक करना है, वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपने मैन्युअली अपना केस प्रेजेंट करना है। डियर सेलर सपोर्ट, with respect to above mentioned order ID, this parcel has successfully been delivered at customer's address। ये वाला पार्सल कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर्ड हो चुका हुआ है। ट्रैकिंग डिटेल्स आर एज अंडर। उसके आप आपने क्या लिखना है, ट्रैकिंग नंबर देना है, साथ में कैरियर एवरी। कुड यू प्लीज डबल चेक द ट्रैकिंग एंड रिमूव दिस नेगेटिव नोट। अब मैनेजर रिव्यू करेगा। कौन रिव्यू करेगा? मैनेजर। वो आगे चेक करेगा, देखेगा कि आपका जो ट्रैकिंग नंबर है वो ओके है, पार्सल डिलीवर हो गया है, विद इन टाइम फ्रेम हुआ है, तो ये आपका नेगेटिव फीडबैक रिमूव हो जाए।
समझ आ गई? तो अगर पार्सल डिलीवर्ड हो गया हुआ है तो फिर आपका जो वो है नेगेटिव है वो रिमूव हो गया। अब अगली बात आ गई, कस्टमर कह रहा है आई हैव रिसीव डैमेज प्रोडक्ट्स। क्या आया है? आई हैव रिसीव डैमेज प्रोडक्ट। अब आपको नेगेटिव आ गया, अब आपने इसको रिमूव करवाना है। तो आपने अमेजोन को अपना केस प्रेजेंट करना है। क्या? डियर सेलर सपोर्ट, वही विद रिस्पेक्ट टू वन मेंशन्ड ऑर्डर आईडी, वी हैव डिस्पैच दिस पार्सल इन ओरिजिनल पैकेजिंग। हमने किस में भेजा इसको? ओरिजिनल पैकेजिंग। एंड वी हैव सोल्ड टू लोड्स ऑफ कस्टमर्स ऑलरेडी एंड वी हैव नेवर रिसीव्ड अ कंप्लेंट लाइक दिस। हमने इस तरह की कंप्लेन आज से पहले रिसीव नहीं की। तो इट वुड बी अ हम्बल रिक्वेस्ट इफ यू कुड रीचेक एंड रिमूव दिस नेगेटिव फीडबैक। अब मैनेजर क्या करेगा? हमने इसको क्या कहा कि हमने तो भेजी है ओरिजिनल पैकेजिंग में प्रोडक्ट, इसके अलावा हमने बहुत सारे और कस्टमर्स को भी भेजी हुई है, किसी और ने तो कंप्लेन की नहीं, इसने क्यों कर दी है? तो अब इसको रीचेक करें। ये भी तो हो सकता है ना, जैसे वो हमारे साथ ऐसा हुआ, कीबोर्ड था हमारा, अब कीबोर्ड के दो बटन कहता निकले हुए हैं, जब आप कहता हमें डिलीवर हुआ तो दो बटन निकले हुए थे। ऐसा हो सकता है कि ब्रांड न्यू कीबोर्ड के दो पीस मिसिंग हो? वो डेफिनेटली क्या हुआ होना है, किसी बच्चे ने पकड़ के खींच दिए हैं घर में। तो 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी है ना। तो वो क्या कहने लग गया कि मुझे मिला ही डैमेज है। खुद ही तोड़ लेते हैं, बाद में क्या कहते हैं कि हमें डैमेज मिला है। वो एक हमारी कैरोकी मशीन थी, वो 200 पाउंड की है कैरोकी मशीन, और इसमें वो बच्चे गाना नहीं गाते, म्यूजिक चलता है डांस के लिए। तो कैरोकी मशीन थी, अब खुद ही उन्होंने तोड़ ली और 200 का क्लेम हमारे ऊपर डाल दिया कि मिली डैमेज है। अब क्या करेगा अमेजोन? अमेजोन ये चेक करेगा कि इन्होंने जो बाकी ऑर्डर्स भेजे हैं बाकी कस्टमर्स को, उन्होंने किसी ने कंप्लेन की है। अगर किसी और ने कंप्लेन ना की हो तो ये वाला नेगेटिव रिमूव हो। लेकिन अगर और कस्टमर्स ने भी ये कंप्लेन की होगी तो फिर ये नेगेटिव रिमूव। लेकिन आपने अपनी ट्राई पूरी करनी है। समझ आ गई? इसी तरह जब पार्ट पेमेंट्स आएंगी, पार्ट ऑर्डर आएगा, तब भी आपने चेक करना है कि आपने पूरा भेजा है। अगर आपने पूरा भेजा है तो आपने उसको अपील करना है। स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं हुए, तो अगर 10 हुए 20 हुए तो नेगेटिव आ जाता है। तो ये बहुत ज्यादा तो मैंने डिस्काउंट और 100 सेल कर चुके हैं, पहले नेगेटिव नहीं आया, तो इससे क्या होगा? क्या नहीं? पहला ना हो, लेकिन अगर 10 हुए, अगर 10 में से ही आ जाए तो जैसे स्टार्ट ही किया इतना नया चला बन गया। यार देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपसे पहले क्या कहा कि आपने आपने एज ए एफबीए स्टार्ट करना है। कैसे करना है? तो अगर आपका पहला यूनिट ही बिका है और हार्ड लक उस पर ही नेगेटिव आ गया तो रिमूव करवा लें, इसमें कौन सी बात है? उस पर रिमूव करवा लें। एफबीएम में मैं यार रिकमेंड ही नहीं है, एफबीएम में रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, क्लाइंट को आपने शुरू ही नहीं करवाना, आपने वो क्लाइंट ही नहीं पकड़ना जो कहे मैंने एफबीएम करना है, क्योंकि 2 दिन बाद उसकी शॉप सस्पेंड हो जानी है, केस आपके ऊपर आ जाना। समझ आ गई? अगर वो एफबीएम से स्टार्ट करेगा तो 2 3 4 दिनों में शॉप सस्पेंड है। अगर अगर कुछ और ना भी हुआ, किसी कस्टमर ने कंप्लेन ना की, तो सेक्शन 3 लग जानी है आपके ऊपर, अकाउंट सस्पेंड। वो अमेजोन ने एक फार्मूला रखा हुआ है कि जो भी एफबीएम स्टार्ट करता है ना, उसको हफ्ते के बाद सेक्शन 3 लगा के अकाउंट बंद कर देता है। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो फ्रॉड करते हैं ना एफबीएम वाले। तो एफबीएम ज्यादातर फ्रॉडस्टर होते हैं एफबीएम में। तो फिर वो जो नया अकाउंट होता है उसको एफबीएम अलाउ नहीं करता हमारा। और अगली बात, अगर आप एफबीएम स्टार्ट कर भी लेते हैं गुस्सा करके, तो 3 माह आपकी सेल ही नहीं होनी। अमेजोन 3 मंथ तक आपकी सेल नहीं करवाता एफबीएम पर। लेकिन इंतहाई डेंजरस मॉडल है, कंफर्म सस्पेंशन है, अकाउंट आपका सस्पेंड होना ही होना एक दफा अगर आप एफबीएम करेंगे तो। ठीक है? तो न्यू सेलर पे आप एज अ एफबीए स्टार्ट करेंगे। अगर आपका पहला ऑर्डर है तो उसके ऊपर नेगेटिव आ गया है तो उसको रिमूव करवा दें। अगर आप रिमूव नहीं करवाएंगे तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। चले उनकी मर्जी, वो जो मर्जी करें, हम तो बता सकते हैं। ठीक है? लेकिन एफबीए करेंगे। ठीक है? तो अगर 20 ऑर्डर भी आपके आए हैं उस पर नेगेटिव आ गया, आप रिमूव करवा लें, सिंपल। क्योंकि आप एफबीए कर रहे हैं, सर्विस का आना नहीं है, प्रोडक्ट का वैसे रिव्यू
लेकिन अगर आप करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये डेली मॉनिटरिंग है। क्या है ये? आपने डेली परफॉर्मेंस सेक्शन में आना है और आगे चेक करना है कोई नेगेटिव तो नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। अब पहला पार्ट हमारा क्या था? नेगेटिव फीडबैक, तो ये हमारा ओके हो गया। अब दूसरा पार्ट है हमारा ए टू सी क्लेम्स। क्या है? ए टू जी क्लेम्स। अमेजोन यही यही अमेजोन की क्रेडिबिलिटी का पार्ट है कि अमेजोन कहता है योर मनी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ए टू जी, यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो टोटली प्रोटेक्टेड है। फॉर इंस्टेंस, मुझे मेरा ऑर्डर नहीं मिला, मैंने सिंपली अमेजोन को कंप्लेन करनी है, आई हैव नॉट रिसीव माई प्रोडक्ट। क्या करना है मैंने? कंप्लेन करनी है अमेजोन को, क्या आई हैव नॉट सीन माई प्रोडक्ट, एंड यू विल गेट योर मनी बैक विद इन 48 आवर्स। 48 घंटों के अंदर अंदर आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे। या आप कहते हैं मुझे डैमेज मिला है, तो विद इन 48 आवर्स आपको आपके पैसे क्या मिल जाएंगे? वापस। ये कहते हैं मिसिंग ऑर्डर मिला है, सेम वही सिनेरियोस, तो क्या होगा? आपको आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। हाँ जी। सर ये जो पैसे हैं वो उसको भेजेगा वापस, वो उससे भेजेगा हमारे को? नहीं, हमारे कार्ड के भेजेगा। अमेजोन इतना अच्छा नहीं है, ये देखें। अमेजोन हमारे जो फंड्स अमेजोन ने होल्ड किए हुए हैं। सर, ये नजर आ रहा है आपको बैलेंस? ये अमेजोन ने होल्ड किए हुए फंड्स। अमेजोन 28 डेज तक आपके पहले फंड्स को होल्ड करता है। क्यों? कि अगर कोई क्लेम आया तो यहां से रिवर्स होगा। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया, उन्होंने कहा कि अगर प्रोडक्ट नहीं मिला तो ये हमारी गलती तो नहीं है, ये किसकी गलती है? किसकी गलती है? अगर मिसिंग मिला है तो किसकी गलती है? पार्ट मिला है तो किसकी गलती है? तो यहां से ये प्रूव हुआ कि अगर आप FBA कर रहे हैं तो फिर आपको A to Z क्लेम इन कंडीशंस में नहीं आएगी। सर्विस की कंडीशन में आपको A to Z क्लेम नहीं है, तो आप A to Z से भी बच गए FBA करके। लेकिन अगर आप FBM कर रहे हो तो फिर ये सारे क्लेम आपको आने। तीनों क्लेम समझ आ गए? अब अगला क्लेम ये हो सकता है कि कस्टमर कहता है कि क्वालिटी बहुत लो है, क्वालिटी बहुत लो है। यहाँ पे 50-50% चांसेस हैं कि या कस्टमर को क्लेम मिल जाएगा या आपको मिलेगा। अब अगर जब कस्टमर कोई ज्यादा गुस्से में ये कमेंट करेगा ना, क्लेम करेगा कि तो जैसे उसने कहा था कि मैं अपने डॉग पे भी यूज नहीं करता, अगर वो क्लेम करता तो उसने क्लेम नहीं किया, नेगेटिव दिया हुआ, तो अमेजोन ने क्या देखना था? अमेजोन ने देखना था कि जो बाकी कस्टमर हैं वो इसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। अगर कोई और नहीं कर रहा तो ये क्लेम क्या हो जाना था? रिजेक्ट। लेकिन अगर 2-3 लोगों ने और भी ये बात की होती तो फिर ये क्लेम क्या हो जाना था? एक्सेप्ट। तो हमारा जो 1% है उनमें मेजर रोल कौन प्ले करता है? नेगेटिव फीडबैक और A to Z क्लेम्स। तो अगर हम FBA कर ले, हम इन दोनों से बच सकते हैं ना। तो इस तरह न्यू सेलर अपने आप को सर्वाइव करवाता है FBA कर। समझ आ गई? तो आपको A to Z क्लेम कैसे आ सकता है कि इधर मिला नहीं है प्रोडक्ट, या डैमेज मिला है, या मिसिंग पार्ट्स हैं, या क्वालिटी का कोई गहरा इशू है। तो इन कंडीशंस में आपको नेगेटिव A to Z क्लेम आपको आ सकता है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं FBA तो चांसेस क्या हो जाएंगे? रिमोट, बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कि आपको क्लेम आए। ठीक है। लेकिन अगर आप FBM कर रहे हैं फिर तो क्लेम आ सकते हैं ना। अगर आप FBM कर रहे हैं फिर ये क्लेम आपको आ सकते हैं। ठीक है। तो हमने सीखना ये है कि अगर हम FBM कर रहे हो तो फिर क्लेम्स को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है। अब ये देखें, ये मैं जा रहा हूं यहाँ से। आपने सुबह सुबह जब आना है तो आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस सेक्शन ओपन करना है, अकाउंट हेल्थ में जाना है। ये देखें, इसकी अकाउंट हेल्थ बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट कितना है? 0%। सुबह 1 था ये जब वो आया हुआ था नेगेटिव। सेलर फुलफिल्ड इधर आ रहा है और अमेजोन फुलफिल्ड इधर आ रहा है।
ये एफ बी एम है और ये एफ बी ए है। चूंकि इस अकाउंट पे एफ बी एम हो ही नहीं रहा, तो वहां पे क्या आ रहा है लिख के, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल, सिर्फ क्या आ रहा है, फुलफिल्ड बाय amazon। कितने ऑर्डर्स हैं, 624 ऑर्डर्स हैं, और इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 624 ऑर्डर भेजे हो, कोई डिफेक्ट भी ना आया हो। तो इसका मतलब क्या है, आए हैं लेकिन क्या हो गए हैं, क्योंकि दुनिया इतनी अच्छी तो नहीं है कि आप 600 ऑर्डर भेज दें और कोई नेगेटिव कमेंट ही ना दे आपको, कोई क्लेम ही ना करे। तो हुआ क्या है, वो सब यहां से एलिमिनेट हो चुके। तो अकाउंट की जो परफॉर्मेंस है वो अप टू मार्क है, 0-0 है। ठीक है, और यही आपने रखना है। अब मैं देख रहा हूँ, मैं सुबह देखा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा था नेगेटिव फीडबैक, जो भी रिमूव करवाया। तो जब मैंने देखा अच्छा नेगेटिव फीडबैक आया, मैंने चेक किया, तो मैंने उसको संभाल के रख लिया था आप लोगों के लिए, कि शाम को जब आप आएंगे तो आपके सामने इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, वो आपके इतने ऑर्डर नहीं ना उन्होंने। हाँ, यहाँ पे तो कम नहीं था, तकरीबन था वो, मेरा ख्याल 26% था, 0.26% था वो। अच्छा, उसके बाद जब आपने देख लिया, जिस जिसमें भी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, आपने उसको ओपन करना है यहाँ, इधर से। ये परफॉर्मेंस आ गई, ये फीडबैक हमने ओपन कर लिया था ना। अब हम क्या ओपन करेंगे, A to Z गारंटी क्लेम। इसमें होना ही नहीं कोई भी क्लेम। तो नॉर्मली आपके यहाँ पे ऐसे ब्लैंक स्क्रीन आएगी, आपने ऑल पे क्लिक करना है। आपने क्या करना है, ऑल पे क्लिक करना है। तो फिलहाल में कोई क्लेम फाउंड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, FBA, तो अमेजोन आने ही नहीं देता, क्योंकि अगर आएगा तो रेपो किसकी खराब होगी, अमेजोन। तो अमेजोन बायर बायर से हैंडल कर लेता। हाँ, अगर यहाँ पे FBM होता, फिर यहाँ पे लिखा होना था क्लेम, कि यहाँ पे आना था कंप्यूटर चेंज करना पड़ेगा अगर आपको दिखाएंगे तो। मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। ये सलमान, टावल पे लेके आना जरा। हाँ जी, उसको दोबारा लगाना है। ये देखिए डिस्प्ले आ रहा है, आ रहा है। अब ये देखिए, ये 3 डॉट्स है। अब ये हाइब्रिड अकाउंट है, ठीक है। इसमें FBM भी है और FBA भी है। तो ये मैं A to Z क्लेम ओपन कर रहा हूँ। ऑल पे जाएंगे, इसको